और मैं आपके लिए एक फॉर्म लेकर आई हूँ, ठीक है। ये फॉर्म है ITR 1 का फॉर्म। जब मैंने इनसे पूछा था कि मुझे कौन सा फॉर्म डाउनलोड करना है तो उन्होंने बोला शिप्रा कि तुम ना ITR 1 कर लो और ITR 2 कर लो। मैम अब इसी में मुझे सवाल पूछना है कि ITR फॉर्म कितने तरह के होते हैं? तो 7 तरह के ITR फॉर्म होते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपके कौन से इनकम सोर्सेस है और आप मतलब कौन पर्सन हो, लाइक इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका कौन सा ITR फॉर्म फाइल होगा। तो जनरली फॉर सैलरीड पीपल उनका 2 तरह का इनकम होता है, एक अदर सोर्सेज और एक सैलरी। तो उनके लिए ITR 1 या फिर ITR 2 फाइल होता है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास फॉर्म पड़ा हुआ ITR 1 का, ये 3 पेजेस का है। जब मैंने ITR 2 का फॉर्म देखा वो मुझे 34 पेजेस का मिला। आप लोग कैसे भरते हो इतना बड़ा फॉर्म? और कई लोग कहते हैं कि हम खुद फॉर्म भर सकते हैं, है ना। अगर मैं खुद फॉर्म भरना चाहती हूँ तो मैम आप मुझे बताओ कि क्या करूँ मैं, और ये फॉर्म आप ही रखो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या। और आई थिंक आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी कि ये फॉर्म कैसे भरे अगर खुद भरना चाहते हैं तो। और आपके लिए कौन कौन से पॉइंटर्स अगर आप कुछ समझाना चाहती हो तो आप समझाइए। ओके तो अगर जैसे ये ITR 1 फॉर्म है, अगर आपका सैलरी एंड अदर सोर्सेज का इनकम है तो ये फॉर्म फाइल किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे फर्स्ट पेज पे बेसिक डेटा हमारा रहता है, वो बेसिक डेटा हमें फिल करना है, पर्सनल डेटा। तो जैसे आपने इनकम टैक्स पोर्टल पे आपका प्रोफाइल बनाया है उस हिसाब से बेसिक डेटा ऑटो फैच हो जाता है वेबसाइट पे। तो आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि उसमें कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं है। सो अब हम सेकंड पेज पे आते हैं। तो सेकंड पेज पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका पूरा इनकम का डिटेल्स हमें फिल करना रहता है। जैसे आपका सैलरी हो गया तो सैलरी में आपके पास फॉर्म 16 है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको डेटा डालना है। आपका हाउसिंग प्रॉपर्टी का कुछ इंटरेस्ट है या आपको कुछ रिसीट्स आए हैं तो वो यहाँ पे डालना है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपके जो भी रहेंगे जैसे FD इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया, वो सारा आपको डेटा यहाँ पे फिल करना है। हम आते हैं अब थर्ड पेज पे। थर्ड पेज पे यहाँ पे आपका पूरा टैक्स कैलकुलेट होगा। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स, आप जो बैंक आपका डालोगे, जो एक्टिव बैंक है जिसमें आपका पैन लिंक्ड है, वही वाला बैंक डिटेल्स यहाँ पे डालना ज़रूरी है। अदरवाइज़ डिफेक्टिव नोटिस या आपको आगे नोटिस आने के चांसेस काफ़ी है। और इसके बाद यहाँ पे आप टैक्स आपका देख लीजिए, जितना भी कैलकुलेट हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं। एंड लास्ट टैब है यहाँ पे वेरिफिकेशन, आपको बस आपका डिटेल डाल के उसको वेरीफाई करना है। ये आपका होते ही आप ITR 1 फॉर्म इजीली फाइल कर सकते हो।